क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और आपकी भावना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या होता अगर मैं आपको कहूं कि आप जिस तरह से सोचते हैं वही आपके भविष्य को निर्धारित करता है? और क्या अगर मैं कहूं कि एक तकनीक है जो आपके अवचेतन मन को बदल सकती है, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? क्या यह विश्वास करना आसान होगा? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी तकनीक के बारे में बताएंगे जिसे बुद्ध ने अपनी जीवन की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक के रूप में माना। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को नया दिशा दे सकती है। क्या आप तैयार हैं? हम बात करेंगे अवचेतन मन की सुबह तकनीक के बारे में और देखेंगे कि कैसे यह तकनीक आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्तिशाली मन को सही दिशा में मोड़ने का तरीका क्या है? इसका जवाब इस तकनीक में छिपा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में बताया था कि जब तक हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक जीवन में सच्ची शांति और सफलता नहीं पा सकते। तो क्या आप इस शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अवचेतन मन क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके दिमाग का वह हिस्सा कहाँ है जो बिना आपके जानने के काम करता रहता है? वह हिस्सा जो रात के समय भी आपकी यादें, अनुभव और विचारों को संभालता रहता है। वह हिस्सा जो हमारे अंदर की गहरी इच्छाओं और डर को नियंत्रित करता है, वह है हमारा अवचेतन मन। हमारे विचार और विश्वास अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह केवल हमारे शारीरिक और मानसिक व्यवहार को नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब भी हम डर या तनाव महसूस करते हैं, तो वह हमारी सोच के नकारात्मक असर को अवचेतन मन में गहरे स्थान पर समाहित कर देता है। बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि अवचेतन मन हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, तो हमें इस अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। बुद्ध के अनुसार हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में हम उसे धकेलते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी नकारात्मकता को गहरे में छुपा लेता है और हमें वही अनुभव करने को मिलता है। अब सवाल उठता है, कैसे इस अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है? इसका उत्तर है एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। लेकिन इस प्रक्रिया के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं केवल इस जीवन के सुख और दुख के बारे में नहीं थीं, बल्कि वे हमारे मानसिक दृष्टिकोण और अवचेतन मन के संबंध में भी गहरी थीं। बुद्ध ने हमेशा हमें यह सिखाया कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारा दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हम अपने मन को शांति और संतुलन से भरते हैं, तो हमारी जिंदगी भी उसी तरह की बन जाएगी। बुद्ध ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह वाक्य अवचेतन मन की पूरी ताकत को उजागर करता है। जब हम लगातार किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह विचार हमारे अवचेतन मन में समा जाता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को अपनी शिक्षा का अहम हिस्सा बनाया। ध्यान से हम अपने अवचेतन मन को साफ करते हैं, नकारात्मक विचारों से मुक्त करते हैं और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं। बुद्ध का यह दर्शन हमें बताता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति और सुख आए, तो हमें पहले अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाना होगा। सुबह का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय हमारे अवचेतन मन को सशक्त बनाने और सही दिशा में प्रशिक्षित करने का है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन को निर्धारित करता है? यह समय आपके अवचेतन मन को एक नई दिशा देने के लिए आदर्श है। बुद्ध के अनुसार सुबह की शुरुआत से ही हमें मानसिक शांति और जागरूकता की दिशा में ध्यान लगाना चाहिए। यह समय है जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है? यह उस समय का प्रभाव होता है जब हम अपने अवचेतन मन को नए विचारों से भर सकते हैं। यदि हम शुरुआत से ही खुद को सकारात्मक विचारों से जोड़ते हैं, तो पूरा दिन सकारात्मक होता है। अब हम बात करेंगे एफर्मेशंस की, वह तकनीक जो आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से बदल सकती है। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग को किसी सकारात्मक विचार से भरते हैं, जिससे हमारा अवचेतन मन उस विचार को सच मानने लगता है। जब हम लगातार सकारात्मक विचारों का अभ्यास करते हैं, तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं और हमारे व्यवहार और जीवन में बदलाव लाने लगते हैं। बुद्ध ने हमेशा यही कहा
कि आपके विचार आपकी दुनिया को बनाते हैं। यह सिद्धांत एफर्मेशंस के पीछे काम करता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत एफर्मेशंस के साथ करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सकारात्मकता को जल्दी से आत्मसात कर लेता है। यह तकनीक आपके मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनने में मदद करती है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बुद्ध की सुबह की दिनचर्या एक सरल और शांतिपूर्ण शुरुआत होती थी। वह अपने दिन की शुरुआत सादगी से करते थे, जिससे उनका मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित रहता। वह पहले सूर्योदय के समय उठते थे और अपनी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ समय अकेले बिताते थे। यह समय वह अपने अवचेतन मन को दिशा देने के लिए प्रयोग करते थे, जिससे उनका पूरा दिन सकारात्मकता से भरा रहता था। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन को सशक्त बनाना बुद्ध ने ध्यान और प्रार्थना के महत्व को हमेशा बताया। वह मानते थे कि सुबह के समय जब मन शांत होता है, तब वह ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते थे। इससे न केवल उनका मन शांत रहता था, बल्कि उनका अवचेतन मन भी सकारात्मक विचारों से भर जाता था। प्रार्थना के द्वारा वह अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को ब्रह्मांड से जोड़ते थे, जिससे उन्हें आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति मिलती थी। बुद्ध के अनुसार सुबह की शुरुआत का सही तरीका बुद्ध के अनुसार सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह कहते थे कि यदि आप अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करते हैं तो पूरा दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उठते ही अपने विचारों को सकारात्मक रखें, शांति से शुरुआत करें और एकाग्रता के साथ अपने कार्यों में ध्यान दें। व्यक्तिगत अनुभव और बुद्ध की शिक्षा को अपनाने की प्रक्रिया। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को सिर्फ दूसरों तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि खुद भी अपनी सुबह की दिनचर्या में इसे पूरी तरह से लागू किया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उनके अवचेतन मन में समाहित हो गई। यदि हम भी बुद्ध की सुबह की तकनीक को अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को सशक्त बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन उपायों की जिनसे आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अवचेतन मन हमारे हर एक विचार, भावना और विश्वास को गहरे स्तर पर रिकॉर्ड करता है। यदि हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो यह नकारात्मकता हमारे अवचेतन में समाहित हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम जीवन में हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें? यह पूरी प्रक्रिया एफर्मेशंस के माध्यम से बहुत सरल हो जाती है। एक सकारात्मक सोच की शुरुआत। सबसे पहले आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। यदि आप हमेशा खुद से कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, मैं शांति का अनुभव कर सकता हूं, तो यह विचार आपके अवचेतन मन में समाहित हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो प्रत्येक सुबह सकारात्मक वचन, एफर्मेशंस। बुद्ध के अनुसार सुबह का समय हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही आप उठते हैं, अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को डालने की शुरुआत करें। मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं जैसे वाक्य अवचेतन मन को प्रेरित करेंगे। 3. ध्यान और मनन। ध्यान से आप अपने अवचेतन मन को साफ कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। यह न केवल हमारे अवचेतन मन को बल देता है, बल्कि हमारी सोच को भी मजबूत बनाता है। 4. आत्मस्वीकृति। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को स्वीकार करें। यदि आप खुद को स्वीकार नहीं करते तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों का वास होता है। खुद को प्यार करना और स्वीकार करना सकारात्मक बदलाव का पहला कदम है। इन सब उपायों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे आपकी जीवन शैली में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। बुद्ध ने जीवन के हर पहलू को संतुलन और शांति के साथ जीने की सलाह दी। उनका मानना था कि मानसिक शांति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए उन्होंने हमें खुद को पूरी तरह से जानने और समझने का महत्व समझाया। 1. संतुलन का अभ्यास। बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात की थी। जब हम अपने अवचेतन मन को संतुलित करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता पाते हैं। 2. विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान के माध्यम से अवचेतन मन को नियंत्रित करने की विधि बताई। इस ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की गहरी सोच और भावनाओं को पहचानता है और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने का अभ्यास करता है। 3. बुद्ध की शांति। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है।
जब हम अपने अवचेतन मन को शांति से भरते हैं तो हमारी दुनिया भी शांतिपूर्ण हो जाती है। इस शांति से हम अपने जीवन के संघर्षों को भी सहजता से संभाल सकते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और संतुलन न केवल हमारी सोच को बदलते हैं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी सुधारते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम खुद को और अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अब हम एफर्मेशंस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे। क्या एफर्मेशंस वास्तव में असरदार होते हैं? क्या यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही है? हाल ही में हुए शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक पुष्टि और एफर्मेशंस का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस। शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि जब हम सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यह कनेक्शन हमारे मानसिक रुख को बदलते हैं और हमें सकारात्मक जीवन जीने में मदद करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस पर किए गए शोधों से यह साबित हुआ है कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। जब हम खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं तो हमारी आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो अंततः हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। दिमाग और शरीर का संबंध। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जब हम एफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं तो इसका हमारे शरीर पर भी असर होता है। यह तनाव को कम करता है, हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है और संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अब हम जानेंगे कि इस तकनीक का सही तरीके से अभ्यास कैसे किया जाए। जैसे बुद्ध ने अपनी सुबह की दिनचर्या में अवचेतन मन की शांति और सकारात्मकता को प्राथमिकता दी, वैसे ही हमें भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सकारात्मक वाक्य से शुरुआत। हर सुबह सबसे पहले आप खुद से यह कहें कि मैं आज शांत, स्वस्थ और सकारात्मक हूं। इन शब्दों से आपका अवचेतन मन सकारात्मक दिशा में सक्रिय होगा। ध्यान और गहरी श्वास। ध्यान के दौरान गहरी श्वास लेना और अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना एक अच्छा तरीका है अवचेतन मन को शांति देने का। आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं और अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। जागरूकता का अभ्यास। ध्यान और एफर्मेशंस के साथ जागरूकता का अभ्यास करें। अपनी सोच पर पूरी तरह से ध्यान दें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। दृढ़ संकल्प। हर दिन खुद से कहें कि मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूं। यह एफर्मेशन आपके अवचेतन मन को नए विश्वास से भरता है, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास मजबूत होता है। अब जब आपने अवचेतन मन की सुबह तकनीक के बारे में जाना, तो क्या आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए तैयार हैं? बुद्ध के अनुसार मानसिक शांति और सकारात्मकता हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। यह तकनीक न केवल आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्ची शांति और सफलता आए, तो इस तकनीक को अपनाकर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। याद रखें, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। सचमुच, इस सुबह की तकनीक के साथ आप अपने अवचेतन मन को नया रूप दे सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अब क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दी बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।